बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब कोर्स हमारा चल रहा है। तो आपने टाइटल देखा थंबनेल कि कभी जार मजरूर का जो मुताल्लक है वो मुअख्खर भी हो जाता है। तो उसूल सबसे पहले समझें, जार मजरूर का मुताल्लक अगर जुमले में मौजूद हो, यानी जार मजरूर से पहले फ़ेल या शुबा फ़ेल हो, तो फिर जार मजरूर को उसके मुताल्लिक कर देते हैं। और अगर जुमले के अंदर जार मजरूर का मुताल्लक यानी फ़ेल या शुबा फ़ेल मौजूद नहीं है, तो फिर हम मुताल्लक माज़ूफ़ निकालते हैं। ये तफसीली सबक पीछे गुज़र चुका है। तो यहाँ आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी, कभी मुताल्लक मुक़द्दम होता है, कभी मुअख्खर। तो मुक़द्दम की मिसालें तो आपने बहुत सी ले ली, आज मुअख्खर के मुताल्लिक बात करते हैं। तो इसकी पहली मिसाल कुरान मजीद में है, हुम फ़ीही मुख्तलिफून। अब तरकीब क्या है, हुम मुब्तदा। ये मुब्तदा क्यों है, इसलिए उसूल है कि जुमले के शुरू में मारिफा आ जाए तो वो अमूमन अक्सरियत मुब्तदा होता है। तो हम ये मारिफा क्यों है, इसलिए कि ये ज़मीर है और ज़मीर मारिफा की 7 अक़साम में से एक किस्म है। तो हम मुब्तदा, फ़ी ही, इसके अंदर फ़ी हरफ जर है और ही ज़मीर मजरूर है। तो अब जार मजरूर मिलकर मुताल्लक हुए किसके, हमने इस जुमले के अंदर देखना है क्या फ़ेल या शुबा फ़ेल मौजूद है या नहीं। तो यकीनन इसमें मौजूद है, वो क्या है, मुख्तलिफून। तो हम इसी के मुताल्लक कर देंगे, अगरचे ये मुअख्खर है। तो जार मजरूर मिलकर मुताल्लक हुए किसके, मुख्तलिफून के। अब ये मुख्तलिफून ये शुबा फ़ेल है और हुम ज़मीर इसका क्या है, फ़ाइल है। तो शुबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लक से मिलकर शुबा जुमला होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये शुबा जुमला, इसके मुताल्लक सारी तफसील पीछे गुज़र चुकी है। दूसरी मिसाल समझे, इंशाल्लाह बात मज़ीद निखर जाएगी। बिल आखिरती हुम यूक़िनून। अब एक एक बात और पीछे जो रह गई, जब हमने मुतअल्लक़ और मुतअल्लिक़ दोनों का तर्जुमा भी हम कर सकते हैं, क्या हम जो मुतअल्लक़ निकाल रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। तो अब देखें, हुम को आप छोड़ दें, फ़ी ही इसमें जार मजरूर मिलकर यही है ना, इसको हमने मुतअल्लिक़ करना है। तो ये मुतअल्लिक़ है, जिसके मुतअल्लिक़ करेंगे वो मुतअल्लक़ बन जाएगा, वो क्या था, मुख्तलिफून। तो इन दोनों का तर्जुमा पहले करें भी, यानी मुतअल्लिक़ का और मुतअल्लक़ का। अगर ये दुरुस्त है तो समझे आपने मुतअल्लक़ दुरुस्त निकाल लिया। हुम को छोड़ दें, फ़ी ही उसमें या इसमें, मुख्तलिफून वो इख्तिलाफ़ करते हैं। तो देखें ये बिल्कुल तर्जुमा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मुतअल्लक़ निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त निकला है। दूसरी मिसाल कुरान मजीद में है, बिल आखिरती हुम यूक़िनून। अब यहाँ पे बा हरफ जर है, आखिरा क्या है, ये मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़। अब हमने इसका मुतअल्लक़ यानी जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हुए। अब जिसके ये मुतअल्लिक़ होंगे उसे हम मुतअल्लक़ करार देंगे। ठीक है, तो हमने देखना क्या इसका मुतअल्लक़ जुमले में मौजूद है या नहीं। चूँकि ये मिसालें मुअख्खर की हैं कि जब जार मजरूर का मुतअल्लक़ मुअख्खर हो, तो शुरू में तो है नहीं है, फ़ेल या शिबा फ़ेल तलाश करें भी, तो यूक़िनून ये शिबा फ़ेल हमें मिल जाएगा, तो हम इसी के मुतअल्लक़ कर देंगे। आगे हुम ये क्या है, मुब्तदा। तो यूक़िनून क्या है, फ़ेल, वाव ज़मीर फ़ाइल। यहाँ हमने वाव इसलिए निकाली कि चूँकि ये शुबा फ़ेल है। अच्छा जी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये ख़बर हो गई मुब्तदा की, और मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तीसरी मिसाल समझें, इत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा। इत्तख़ज़ा ये क्या है, फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल। यहाँ एक चीज़ समझे, फ़ेल के लिए जब हमने ज़मीर निकालनी हुआ और शुबा फ़ेल के लिए हुम, इस तरह की जो ज़मीरें बनेंगी उसके मुताबिकत रखते हुए हमने निकालनी है। तो यहाँ इत्तख़ज़ा फ़ेल है, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल हमने निकाल लिया, इला क्या हरफ जर है, रब्बिही रब मुज़ाफ़, ही ज़मीर मुज़ाफ़िल है। अब यहाँ हमने इसको मुज़ाफ़िल क्यों बनाया, इसलिए उसूल है कि इस्म के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए
تو ترکیب مضافن الیہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رب اسم ہے اور اس کے ساتھ متصل ہے ضمیر، یعنی ملی ہوئی ہے، رب ہی ضمیر، تو رب کیا ہے؟ مضاف، ہی ضمیر مضافل ہے، مضافل ہے مل کر مجرور۔ اچھا، جار مجرور مل کر متعلق۔ اب ہم دیکھیں گے کیا جملے کے اندر فعل یا شبہ فعل موجود ہے یا نہیں، تو یہ آپ نے ترکیب مکمل کرنی ہے، اور اسی طرح انت لہو تصدی، یہ ترکیب آپ نے مکمل کومنٹ سیشن میں لکھنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔